सुल्तान, ये रोटी तुम्हें ध्यान से ले जानी है। यदि आज भी तुम रोटी नहीं ले जा पाए तो तुम्हारे मालिक तुम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। सुल्तान खाने की पोटली को मुंह में दबाकर खेतों की तरफ चल पड़ता है। सुल्तान एक बहुत ही वफादार कुत्ता था, लेकिन अब वह बूढ़ा हो चुका था, जिसकी वजह से अब वह किसी भी जानवर से लड़ नहीं सकता था। जरा रुकिए बरखुरदार, छिप छिप कर कहाँ चले जा रहे हो? जरा पीछे मुड़कर भी तो देख लो, कुछ हमारा भी सेवा सत्कार कर दो। अरे भाई, मुझे तो लगता है ये आज फिर से कुछ स्वादिष्ट भोजन लेकर जा रहा है। अरे जैकी, तुम जल्दी से जाओ और इस बुढ़े कुत्ते से इसकी पोटली को छीन कर ले आओ। अरे भाई, तुम मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाओ, मेरी पोटली को मत छीनो। यदि आज तुमने मेरी पोटली को छीन लिया तो मेरा मालिक बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा, वो मुझे अपने घर से बाहर निकाल देगा। तुम मुझ पर रहम करो भाई, मुझे जाने दो। अरे रे रे रे, तुम तो कितने मासूम हो बुढ़े कुत्ते, तुम्हें तो प्रार्थना करना भी नहीं आता। यदि हम तुम्हें ऐसे ही जाने देंगे तो हम क्या खाएंगे? आप लोग तो खुद शिकार करके अपना पेट भर सकते हैं, ये खाना किसी दूसरे का है, इसे मत छीनो। तो चुपचाप इस पोटली को यहाँ पर रखकर चला जा, नहीं तो हम तुझे मार मार कर अधमरा कर देंगे। इतना कहकर तीनों सियार गुस्से में सुल्तान की तरफ बढ़ते हैं और सुल्तान के ऊपर टूट पड़ते हैं। फिर उसकी खाने की पोटली को छीन लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। बेचारा सुल्तान घायल हो जाता है। जैसे तैसे बेचारा उठता है। हे भगवान, आज फिर से उन दुष्ट सियारों ने मेरा भोजन छीन लिया। अब मैं क्या करूं? यदि मैं फिर से बिना भोजन लिए मालिक के पास गया तो पता नहीं मेरा क्या होगा, लेकिन और कहीं मैं जा भी नहीं सकता, मुझे मालिक के पास ही चलना होगा। इतना सोचकर सुल्तान घायल अवस्था में ही अपने मालिक के पास पहुंच जाता है। कुत्ते की हालत को देखकर सेठ समझ जाता है कि आज फिर सुल्तान ने उसका खाना खो दिया है। अरे दुष्ट, क्या तू आज फिर से अपना खाना दूसरे को खिलाकर आया है? तुझसे एक कार्य भी ढंग से नहीं हो पा रहा है। तू तो कितना मक्कार है। चल निकल जा यहाँ से। मैं तुझे और ज्यादा दिन तक हराम का भोजन नहीं खिला सकता। इतना सुनकर कुत्ते की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन बेचारा बूढ़ा सुल्तान कर भी क्या सकता था। वो चुपचाप वहां से जंगल की ओर चला जाता है। अजी, क्या हुआ? आप इतना गुस्से में क्यों लग रहे हैं? और हमारा सुल्तान आपके साथ नहीं आया, आप उसे कहाँ छोड़ आए हैं? अरे सेठानी जी, आप इस दुष्ट का नाम अपनी जुबान पर मत लाओ। वो बहुत मक्कार है, उससे एक काम भी ढंग से नहीं होता है। लेकिन जी, आप तो अच्छे से जानते हैं कि सुल्तान अब बूढ़ा हो चुका है। यदि वो बूढ़ा हो चुका है तो मैं उसे अपने घर में नहीं रख सकता, इसीलिए मैंने उसे अपने घर से भगा दिया है। बेचारी सेठानी अपने कुत्ते से बहुत प्रेम करती थी। वह नहीं चाहती थी कि उसका वफादार कुत्ता उससे दूर हो, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। बेचारी सेठानी रात भर उस सुल्तान के बारे में ही सोचती रहती है। मैं ऐसा करती हूँ, कल सुबह ही सुल्तान को ढूंढने के लिए जाती हूँ। अगली सुबह ही सेठानी कुत्ते को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। हे भगवान, पता नहीं मेरा सुल्तान कहाँ चला गया। तभी सेठानी की नजर एक पेड़ पर पड़ती है। उसी पेड़ के नीचे सुल्तान बैठकर रो रहा था।
अरे सुल्तान, तुम यहाँ पर पड़े हो। मैं तुम्हें पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी। चलो मेरे साथ। सेठानी की यह बात सुनकर बेचारा सुल्तान अपनी मालकिन के पीछे पीछे चल देता है। अरे दुष्ट, तू फिर से आ गया। मैंने तुझे घर से भगा दिया था, तू फिर आ गया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुक जाइए सेठ जी, सुल्तान को मैं लेकर आई हूँ। आप उसे घर से नहीं भगा सकते। अरे भाग्यवान, तुम एक साधारण कुत्ते के लिए मुझसे बहस कर रही हो। अजी, मैं कुछ नहीं जानती। सुल्तान हमारे साथ ही रहेगा। अच्छा ठीक है भाग्यवान, तुम चिंता ना करो, मैं इसे कुछ भी नहीं करूंगा। अच्छा सुनो भाग्यवान, तुम जरा हमारे लिए कुछ मीठा ले आओ। ठीक है जी, मैं अभी लाती हूँ। अरे शेर सिंह, तुम मेरी उस पुरानी वाली बंदूक को संभाल कर ले आना। आज रात को मैं इस सुल्तान को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दूंगा। हे भगवान,